हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके स्टडी मिशन। आज 19 अक्टूबर है, तो आज का करेंट अफेयर देखते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कहता है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो कहता है पेंशन सूचकांक के मामले में तो भारत को मिला है 45वें स्थान। इसमें कुल देशों की संख्या कितना है, तो कुल देशों की संख्या कितना है, 47 है। और ये कौन संस्था जारी करता है, तो मार्शल जो है संस्था वो जारी करता है। और एक किवें क्रम का है, तो 15वें क्रम का जो है ना, अभी जो सूचना जारी किया गया है 15वें नंबर का है। और इसमें टॉप पे कौन सा है, नीदरलैंड जो है टॉप पे है। और अंतिम स्थान पे किसका है, तो अर्जेंटीना का अंतिम स्थान है। और भारत का केवल स्थान पे है, तो 45वें स्थान पे, यानी लास्ट से तीसरे स्थान पे भारत का स्थान है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड को और किस नाम से जाना जाता है, लो लैंड कंट्री के नाम से जाना जाता है। लो लैंड कंट्री के समुद्र से जिसकी ऊंचाई कम होता है। कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी द हेग में है। नेक्स्ट क्या है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023, यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का स्थान केवल है, तो 40वां है। विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है, तो 67। वैश्विक शांति सूचकांक और हैप्पीनेस में भारत का स्थान कितना है, तो 126वां स्थान है। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो चौथा स्थान है। पहले स्थान पर किसका है, यूएसए का, दूसरे स्थान पर रूस का, और तीसरे स्थान पर चीन का, और भारत का चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी प्रेस की जो आज़ादी होता है, इसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान जो है 161वां स्थान है, 161। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितना है, 111 स्थान है। हाल ही में लेजर आधारित आयरन बीमा मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किसने किया है, तो इजराइल ने किया है। क्योंकि इजराइल में अभी हमास जो है आक्रमण किया है, तो इसमें एक टाइम में 5000 क्या मिसाइल दागा है, जिसके वजह से ये क्या है ना कि ये जो लेजर आधारित था वो फेल कर गया था। इसलिए इस बार क्या किया ना कि एक से अधिक मिसाइल भी अगर आक्रमण करते हैं तो उससे उसके क्षमता को ध्वस्त करने के लिए जो है ना लेजर आधारित बीमा का परीक्षण किया गया है। हाल ही में नासा ने क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए, यानी जो नासा जो है ये अमेरिका का है, नासा जो है ना अमेरिका का स्पेस एजेंसी है, तो अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। तो नासा स्पेस एजेंसी ने किया है। ये नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो फ्लोरिडा है। और किससे किया, फाल्कन हैवी रॉकेट लॉन्च से। और जो साइकी जो है ये क्या है, साइकी का अध्ययन के लिए, ये क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए किया गया है। और साइकी का अर्थ क्या होता है, आत्मा की देवी कहा जाता है। और इसका साइकी का खोज कब किया गया था, 1852 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने इसरो को कब तक एक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य दिया है। यानी एक भारत का भी अपना क्या हो, स्पेस में जो है ना उसका अपना क्या हो रहा है, स्टेशन हो, अंतरिक्ष स्टेशन। तो कहता है कि 2 टारगेट दिया है, तो इसमें से एक पहला टारगेट क्या है कि स्टेशन बनाने के लिए, तो कब तक के लिए कहा गया है, तो कहा गया है कि 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्टेशन होगा। और मानव अंतरिक्ष मिशन के तहत 2040 तक चांद पर मनुष्य भेजने का प्लान किया गया है कि 2040 तक मनुष्य चांद पर पहुंच जाएगा, इसलिए रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड
रैपिड रेल जो है ना, रैपिड एक्स का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो ये करेंगे उत्तर प्रदेश में। रैपिड एक्स कब करेंगे? तो 20 अक्टूबर को। और ये कितना का स्पीड से चलता है? तो ये चलता है 180 किलोमीटर के स्पीड से चलता है। अब ये कार्य पूरा नहीं हो पाया, अभी कुछ ही दूरी के लिए किया गया है। कहते हैं रेलवे बोर्ड की स्थापना जब किया गया था तो इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया था। वो आयोग क्या था? रॉबर्टसन आयोग था। रॉबर्टसन आयोग था। इस आयोग के तहत जो है ना रेलवे बोर्ड की स्थापना किया गया था। और अभी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? तो जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा जो है अभी रेलवे के क्या है? सीईओ हैं। नेक्स्ट है विवेक देवराय समिति और एक और क्या दिया गया है? एकवर्ष समिति। देखिए यहाँ पे दो समिति है, एक विवेक देवराय समिति है और एक है एकवर्ष समिति। तो जो विवेक देवराय समिति है ना, तो रेल बजट और आम बजट ये दोनों को विलय किया गया है। कब किया गया है? 2017 में। और एकवर्ष समिति के तहत रेल बजट और आम बजट को अलग किया गया था। कब? 1924 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन आता है कि रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? तो अलग किया गया था तो 1924 में किया गया था अलग। और उसको मर्ज कब किया गया? तो 2017 में मर्ज किया गया। तो इसके लिए अगर समिति पूछता है कि इस समिति के तहत, तो अगर विलय की बात करेगा तो विवेक देवराय समिति, और अलग करने की बात आएगा तो एकवर्ष समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला सिंथल स्नो फेस्टिवल 2023, यानी आ गया पहला। जब पहला रहेगा तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहला सिंथल स्नो फेस्टिवल 2023 तो जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। बुमचू महोत्सव कहाँ में? सिक्किम में मनाया जाता है। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में। काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में। और ये काला घोड़ा महोत्सव भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा ऐप, क्या है? शिक्षा ऐप है जे गुरुजी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो झारखंड की सरकार ने लॉन्च किया है। और इसमें जो बच्चे होंगे इसमें ऑनलाइन इनको शिक्षा दिया जाएगा और इसके तहत जो है ई नोट्स दिया जाएगा। इसमें सभी जो व्यवस्था किया गया ऑनलाइन व्यवस्था किया गया है पढ़ाई के व्यू से। हाल ही में विश्व का नंबर 1 पंक्चुअल एयरपोर्ट यानी टाइमली जो है पंक्चुअल एयरपोर्ट यानी टाइम टू टाइम कौन सा बना है? यानी पंक्चुअल एयरपोर्ट जो है कौन सा बना है? कैंपेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बेंगलुरु में है ना, यही जो है विश्व में नंबर 1 पे बना है। विश्व में नंबर 1 है। यहाँ पे पंक्चुअलिटी है। हाल ही में किसने इंडिया स्किल 2023 प्रतियोगिता शुरू की है? तो इंडिया स्किल 2023 एक प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता का जो शुरू किसने किया? तो धर्मेंद्र प्रधान जो हैं ये क्या किए हैं कि इंडिया स्किल 2023 प्रतियोगिता शुरू किए हैं। हाल ही में बिहार में चौथे कृषि रोड मैप, क्या है? चौथे कृषि रोड मैप, नंबर भी याद रखना, चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 को किसने लॉन्च किया है? तो जो बिहार में जो रोड मैप जो शुरू किया है वो द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू कौन है? हमारे राष्ट्रपति हैं। और पहला जो है दलित महिला हैं, और केवल महिला में अगर पूछा जाए तो दूसरे नंबर का ये महिला राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा किए हैं? यानी बिहार सरकार भी है ना ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्टर के लिए जो है दिया गया कितना? 10% का। ऑलरेडी पहले भी केंद्र सरकार जो है 10% आरक्षण दे चुका है, लेकिन बिहार सरकार ने भी इसको लॉन्च किया कि जो न्यायिक सेवा में है उनको ईडब्ल्यूएस के तहत 10% आरक्षण दिया जाएगा।
हाल ही में शिक्षा मंत्री ने चंद्र मिशन के लिए, कौन सा मिशन है, चंद्र मिशन के लिए किस नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। यानी चंद्र मिशन के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, अपना चंद्रयान। तो आज के लिए इतना ही करेंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। और इसका जो PDF है हम टेलीग्राम में उपलब्ध करा देंगे, आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड करके और रिवीजन करते रहिए। दैट्स ऑल।